दुनिया जो अब तक केवल अपनी थी, मिटी सारी थी दुनिया जो अब तक केवल अपनी थी, जो केवल अब तक अपनी थी। बची एक सांवली सूरत, बची एक सांवली सूरत, हुई कुर्बान मिला कर। बची एक सांवली सूरत, हुई कुर्बान मिला कर। मेरा दिल शाम ने लूटा, मेरा दिल शाम ने लूटा, नसीली शक्ल दिखला कर। मेरा दिल शाम ने लूटा, नसीली शक्ल दिखला कर। फंसी हूँ इसकी दान, फंसी हूँ इसकी दलदल में जीती हूँ ना मरती हूँ। फंसी हूँ इसकी दलदल में न जीती ना मैं मरती हूँ। फंसी हूँ इसकी दलदल में न जीती ना मैं मरती हूँ, न जीती ना मैं मरती हूँ। बड़े अब चैन, बड़े अब चैन जब बल्लभ, बड़े जब चैन जब बल्लभ मिले गले शाम को दया कर। बड़े जब चैन जब बल्लभ मिले गले शाम को दया कर। मेरा दिल शाम ने लूटा, नसीली शक्ल दिखला कर। मेरा दिल शाम ने लूटा, नसीली शक्ल दिखला कर। मेरा दिल शाम सरकार की जय हो। भगवान ने गोपियों के साथ महाराज वेणुगे सारे सुंदर मनोहर लीलाओं को गोपियों के साथ करते हुए आनंद लिया और अपने भक्तों को आनंद दिया। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा, गुरुदेव भगवान ने और आगे की लीला कैसे किया? मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे सुखदेव जी, आप मुझे भगवान की आगे की लीला का दर्शन करवाएं, श्रवण करवाएं। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, एक दिन अथ तत्रागतो गोष्ठम अरिष्टो वृषभासुरः मही महाककुत्काय कंपयन कुर्वेक्षता।
एक दिन कंस के द्वारा अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य आया, भगवान ने उसे भी मोक्ष प्रदान किया। एक दिन भगवान बलराम जी के साथ यमुना के किनारे घूम रहे थे। परीक्षित, कैसे त्वं कंस प्रहितः खुरैरमहिं महाहयो निर्जयन् मनोजवः शटावधूत भ्रमिमानं संकुलं कुर्वन्न भोरेति भीषिताखिलः। भगवान कृष्ण और बलराम यमुना जी के किनारे घूम रहे थे। केशी नाम का वह दैत्य भगवान को देख करके बड़ी जोर से दौड़ा और भगवान के पास पहुंच करके दौलती चला दिया। भगवान ने अपने आप को बचाया, दाऊ को भी बचाया। जब वह प्रहार नहीं कर पाया, पुनः भगवान के ऊपर बड़ी जोर से मुंह फैला करके दौड़ पड़ा। भगवान ने जैसे सर्प बिल में प्रवेश करता है, भगवान ने अपना हाथ उसके मुंह में प्रवेश करा दिया। उसे ऐसा लगा जैसे तप्त लोहे का कोई शेल, कोई मुदगर उसके मुंह में प्रवेश कर गई। वो जितना प्रयास कर रहा था निकालने का, भगवान का वह हाथ, सुकोमल हाथ, बहुत वजन हो गया। थोड़ी देर में उसके सारे दांत गिर गए और वह तड़प करके मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसी समय नारद जी भी वहां पधार गए। नारद जी ने भगवान की बड़ी स्तुति किया और कहा, प्रभु अब तो आप इस परम पवित्र वृंदावन को छोड़ करके मथुरा जाने वाले हैं। अब तो आपकी लीला का दर्शन अति शोभनीय रहेगा। भगवान मुस्कुराते हुए नारद जी को आशीर्वाद दिए। कंस को पता चल गया था कृष्ण ही मेरी मृत्यु है। अपने चापलूस मंत्रियों के कहने पर अक्रूर जी को बुलवाया। अक्रूर जी वसुदेव के भाई थे, छोटे भाई थे और मंत्री थे कंस की सभा में। कंस ने अक्रूर जी को एकांत में ले जाकर के कहा, हे अक्रूर जी, आप मेरे बुद्धिमान मंत्रियों में हैं। आप किसी तरह से वसुदेव के दोनों पुत्रों को, कृष्ण और बलराम को यहां ले आइए। मैं उसे मृत्यु दंड देना चाहता हूं। मेरे तमाम सहयोगी हैं, मेरे सैनिक हैं, मेरे मित्र हैं, उससे उसका वध करवा दूंगा और वसुदेव और देवकी को भी मार डालूंगा और मैं अपने पिता को भी मार डालूंगा, उग्रसेन को भी मार डालूंगा। हे अक्रूर जी, मेरे कार्य को सिद्ध करें। यद्यपि अक्रूर जी की आने की इच्छा नहीं थी, वो तो जानते थे, परंतु भाई राजा क्या है, अक्रूर जी चल पड़े। अक्रूरो अपि च तां रात्रिं मदोपयार्य महामते उषित्वारथमास्याय प्रयो नंद गोकुलम। अक्रूर जी ने सोचा अगर दिन में पहुंच जाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सायंकाल की वेला हो गई। अक्रूर जी रथ को बाहर ही रोक करके इंतजार करने लगे। सायंकाल हो गया। अक्रूर जी रथ लेकर के सीधे नंद बाबा के दरवाजे पर पहुंच गए। नंद बाबा ने देखा अक्रूर जी आए हैं, उनका स्वागत किया।
अपने महल में ले गए। भगवान कृष्ण ने सुना अक्रूर तक आए हैं, अक्रूर जी आए हैं। दाऊ के साथ साथ जहां अक्रूर जी जिस कक्ष में रुके थे जाके दंडवत प्रणाम किया। अक्रूर जी ने कुशल क्षेम पूछा। सुंदर सुंदर फल मिष्ठान पकवान ला करके मुंद्रानी ने अक्रूर जी को खिलाया और फिर अक्रूर जी एकांत में नंद बाबा को ले जा करके कृष्ण और बलराम को बुलाने की बात बता दिया। नंद बाबा परेशान हो गए। कहा वहां धनुष यज्ञ हो रहा है। यह देखने के लिए कंस ने अपने भांजों को निमंत्रण दिया है और बाबा आपको भी बुलाया है। आप गोपों के साथ, ग्वाल बालों के साथ मथुरा में पधारे। नंद बाबा ने पूछा कब है? कहा परसों है। कहा ठीक। कन्हैया आ गए, अपने काका को चरणों की सेवा किया। दाऊ जी ने, सूत जी कहते हैं दोनों भाई अक्रूर जी की सेवा कर रहे हैं। संकर्णश्च प्रणताम गुह्यात् महामनः गृहीत्वा पाणिनः पाणि अन्यत् सानुजो ग्रहम्। उनकी सेवा किया और फिर रात्रि में दोनों भाई आकर के अपने कक्ष में विश्राम किए। सुबह स्नान करके मैया को समझाया, बाबा को समझाया। गोपियों को पहले ही समझा चुके थे, परंतु जैसे ही सुना गोपियों ने कन्हैया मेरा जा रहा है, रास्ते में सब लेट गए। मैं नहीं जाने दूंगी। भगवान ने अपनी माया से, अपने प्रेम से सभी गोपियों को समझाया। कहा मैं परसों आ जाऊंगा ना, जैसे ही धनुष यज्ञ समाप्त हो जाएगा मैं पुनः वृंदावन आ जाऊंगा। राधा रानी तो जानती थी कैसे आओगे, सबको समझा दिया। और कन्हैया अक्रूर जी के साथ मथुरा में प्रवेश कर गए। मथुरा आ गए। सुखदेव जी कहते हैं सुखोपविष्ट पर्यंके रामकृष्णोरुमानितः लेभे मनोरथान सर्वान पथियान सचकार। भगवान ने सेवा पूर्वक अक्रूर जी के साथ वार्ता करते हुए मथुरा में प्रवेश किया। मथुरा में पहुंच करके अक्रूर जी ने उन्हें बढ़िया सुंदर कक्ष में प्रवेश करवाया। प्रवेश करवा करके जलपान इत्यादि की व्यवस्था हो गई और काका से कहा नगर तो बड़ा सुंदर सजाया गया है, मैं देखना चाहता हूं। अक्रूर जी ने कहा सायंकाल हो गया है, प्रभात में देख लेना, सुबह देख लेना। रात्रि में विश्राम किया दोनों भाइयों ने और सुबह स्नान करके नगर भ्रमण के लिए निकल पड़े। और इधर कंस ने जब सुना कि कन्हैया आ गए हैं, कृष्ण आ गया है, तो बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर के अपने सभी मंत्रियों को बुला के मंत्रणा किया किस तरह से कन्हैया को मारा जाए। ये विचार किया गया और इधर भगवान कृष्ण और अपने बड़े भैया दाऊ के साथ नगर भ्रमण पर निकल पड़े। घूमते हुए जहां यज्ञशाला थी वहां पहुंच गए। द्वारपालों ने रोका, कहां जा रहे हो?
कहा यज्ञशाला देखने जा रहे हैं, यज्ञ धनुष यज्ञ देखने के लिए हम आमंत्रण मिला है, तुम धनुष यज्ञ देखने आए हैं। जाने नहीं दे रहे थे। कन्हैया की वाणी से सम्मोहित हो गए सब। कहा मैं देख लूं, दर्शन कर लूं बस। कहा ठीक है देख तो लेना, लेकिन स्पर्श मत करना। भगवान और बलदाऊ दोनों लोग गए, भगवान सूर्य उस पिनाक को प्रणाम किया। वह धनुष परशुराम ने कंस को दिया था और कहा जब तक इसकी पूजा करोगे तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहेगा। और एक बात ध्यान रखना, जिस दिन यह धनुष टूट जाएगा, जो इस धनुष को तोड़ेगा वही तुम्हारा नाता यमराज से जोड़ेगा। जिसने इस धनुष को तोड़ा वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। कन्हैया पुजारियों से प्रार्थना किए। ब्राह्मण बड़े सुकोमल होते हैं। यदि कोई बालक यज्ञ में भगवान का दर्शन करना चाहता है, प्रणाम करना चाहता है, यदि ब्राह्मणों से निवेदन करता है तो चाहे जितना कठिन यज्ञ चल रहा हो, चाहे जितना बड़ा यज्ञ चल रहा हो, बालकों के लिए रोक नहीं है। कन्हैया ने कहा महाराज इसको छू के देख लें। कहा छूने के लिए मना है। कहा नजदीक तो जा सकते हैं। बोले हाँ बिल्कुल जाओ। गए, देखा हुआ भगवान शिव की बड़ी सुंदर विग्रह बनी थी। भोले बाबा को प्रणाम किया। स्वामिनम सर्व जगन्नाथम यावत पूजावसानकम तावतो प्रीति भावेन लिंगेश्वरं सन्निधिं कुरु। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशुपति। भोले बाबा को प्रणाम किया। भोले बाबा मूर्ति से स्पष्ट रूप से प्रकट हो गए। कन्हैया को भी प्रणाम किया। तुमादिदेव पुरुषः पुराण है। तो सुखदेव जी कहते हैं एक दूसरे के इष्ट हैं, इसलिए दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। कहा बाबा, कृष्ण ने कहा बाबा यदि आज्ञा हो तो इस धनुष को भी देख लिया जाए। बोले देख लो। मानो इशारे में भोले बाबा ने कह दिया ठीक है जो करने आए हो करो। पुजारियों ने कहा छूना नहीं। प्रार्थना की तो पुजारियों ने छूने दिया। कहा तनिक इसको उठा के देख लो। तो सब हंसने लगे। अरे बोले कोई साधारण धनुष है क्या? ये भगवान परशुराम ने कंस को दिया, इसे कोई उठा नहीं सकता। कहा प्रयास तो किया जा सकता है। बोले हाँ करो। भगवान कृष्ण ने उठाया धनुष को, भोलेनाथ का स्मरण किया और दोनों सिरों को जोड़ दिया। धनुष धाम से टूट गया। हाहाकार मच गया। जो वहां के उपरोहित जी थे वो तो बेचारे परेशान हो गए। उन्होंने सलाह दिया था कि धनुष यज्ञ करो, इसी में अपने शत्रु को बुला लेना। और वो जानते थे कि धनुष तोड़ने वाला ही कंस का यमराज है, कंस की मृत्यु का कारण है। कन्हैया जब धनुष को तोड़ दिया तो सैनिक लोग उनके ऊपर आक्रमण कर दिए। धनुष का एक भाग दाऊ ने ले लिया, बलराम जी ने ले लिया, एक कन्हैया ने ले लिया और दोनों भाई जुट गए। जितने भी सैनिक थे सबको मार के भगा दिया। धनुष को यथावत वहीं रख दिया। भोले बाबा को प्रणाम किया और चल दिए। कंस ने सुना धनुष भंग हो गया है, पागल हो गया, घबरा गया, समझ गया मेरी मृत्यु आ गई। उसके मंत्रियों ने कहा घबराइए नहीं महाराज, सुबह देख लेंगे।
कहा अच्छा चलो ठीक है। रात में ही मंत्रणा किया हमें क्या क्या करना है सुबह, और इधर कन्हैया धनुष को तोड़ करके सीधे गुरु जी के यहाँ आए। रात को विश्राम वहां किया, सुबह पुनः स्नान करके और दाऊ के साथ रंगशाला के लिए निकल पड़े। रास्ते में त्रिवक्र मिली। त्रिवक्र जिसे कुब्जा कहते हैं, रास्ते में दिखाई पड़ी। 3 जगह से बेचारी टेढ़ी थी। उसका कार्य राजा कंस के लिए चंदन का लेप बनाती थी। भगवान ने उसे रोक लिया, बोले रुको। कहा सुंदरी कहाँ जा रही है? कन्हैया ने कहा सुंदरी कहाँ जा रही हो? वो भड़क गई, गुस्सा हो गई। कहा मेरा उपहास उड़ा रहे हो? कहा नहीं उपहास नहीं उड़ा रहा, आप परम सुंदरी हो। रोने लगी बेचारी। कहा सारा संसार तो मेरी हंसी उड़ाता है, मैंने सुना है आप तो पालनहार हो, आप तो मेरी हंसी न उड़ाओ। कन्हैया ने कहा ये क्या है? कहा ये लेप है। कहा मुझे लगाओगे? कहा बिल्कुल लगाऊंगे। कहा लगाओ। भगवान लंबे थे, वो बेचारी टेढ़ी थी, पहुंच नहीं पा रहे थे। कन्हैया ने अपने बाएं पैर के अंगूठे से उसका अंगूठा दबाया और उसको घुटनी पे ऐसा हाथ लगा दिया और जोर से खींच दिया। तड़तड़ा के जो 3 जगह से टेढ़ी थी वह एकदम सीधी हो गई और अति सुंदर हो गई। बोले कृष्ण भगवान की। परम सुंदरी हो गई भगवान के स्पर्श से और प्रसन्न होकर के भगवान के मस्तक पर लेप लगा दिया और कहा आज से यह चंदन कन्हैया केवल तेरे लिए बनाऊंगी, तू ही मेरा सर्वस्व है। और वहीं से वहां अपने निवास पर लौट गई। कन्हैया से वचन ले लिया कि एक दिन तुम मेरे घर जरूर आओगे। भगवान ने उसे वचन दिया और वहां से चल पड़े। भगवान ने रजत के ऊपर कृपा किया। धोबी जब वहां से जा रहे थे इतने में नंद बाबा से ग्वाल बाल भी आ गए। सब लोग एक साथ मिल गए। श्री दामा ने कहा कन्हैया देख, तेरे पास तो बड़ा सुंदर सुंदर वस्त्र है, हमारे तो वस्त्र मैले कुचैले हैं, ऐसे कैसे रंगशाला में जाएंगे? कन्हैया ने कहा वो व्यवस्था करते हैं। जहां राजसी वस्त्र धोले जा रहे थे वहां पहुंच गए। धोबी लोग वहां कपड़े धो रहे थे। रजक से कहा भाई कुछ वस्त्र दे दो। मामा जी भाई ननिहाल में तो थे ही, तो वहां के तो सब मामा लगे। कहा मामा जी वस्त्र दे दो। कहा भाग जा, यहाँ तुम्हारे लिए नहीं है। कहा दे दो, ये गड़बड़ हो जाएगा। कहा क्या गड़बड़ हो जाएगा? कहा जबरदस्ती ले लूंगा। श्री दामा से कहा और ग्वाल बालों से कहा देख लो जो वस्त्र तुम्हारे लायक हो ले लो से। जब लेने लगे तो रजक लठ लेकर के दौड़ा लिया। कन्हैया ने एक ही घूसा उसके सिर पे मारा, वह रसातल में चला गया। सारे धोबी वहां से भाग गए। सब ने अपने मन के वस्त्र लिए और पहन करके सज धज के एकदम फिट हो गए। अब भाई कोई छोटा था कोई बड़ा था, किसी के कुर्ते की बाहें एक हाथ बड़ी थी, जैसे तैसे था सब सज धज गए। कन्हैया आगे 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 कन्हैया जी, बलराम जी, अक्रूर जी और सभी ग्वाल बाल नंद बाबा के साथ रास्ते में चल पड़े। इधर कन्हैया के मृत्यु की व्यवस्था कर दिया कंस ने। उसके ससुर ने जरासंध ने एक हाथी दिया था जिसका नाम था कुबलया पीठ। उसके मंत्रियों ने उसे खूब मदपान कराया और जिधर से कन्हैया आ रहे थे वहीं उसको खड़ा कर दिया। जब उसे
बीचों बीच रास्ते में खड़ा कर दिया और उस महावत से कहा, जैसे ही कन्हैया दिखाई पड़े इसके मस्तक पर अंकुश का प्रहार करना, ताकि यह बिदक जाए, भड़क जाए। भगवान को देखा कुबलिया पीठ, अंकुश का प्रहार हुआ, दौड़ पड़ा भगवान की तरफ, बड़ी तेजी से दौड़ा। जैसे भगवान कृष्ण के नजदीक आया वह कुबलिया पीठ, भगवान ने एक थप्पड़ उसके कान के पास चढ़ दिया, वह गोल गोल घूमने लगा। भगवान कृष्ण ने दोनों हाथों से उसके जो बड़े बड़े दांत थे जोर से उखाड़ लिया और उखाड़ करके उसको एक मुक्का मारा, आकाश में उड़ता हुआ चला गया और जब पृथ्वी पर गिरा तो धड़ाम से उसके प्राण पखेरु गोविंदाय नमो नमः। कुबलिया पीठ मोक्ष हो गया। कृष्ण भगवान ने दोनों हाथों में उस हाथी के दांत लिए थे। दाऊ ने कहा, लाला एक मेरी तरफ आने दो, एक ले लिया। दोनों भाई कंधे पर रख करके और रंगशाला में प्रवेश कर गए। जैसे ही रंगशाला में प्रवेश किया, हजारों लोगों ने भगवान को खड़े होकर के मंत्रमुग्ध होकर के देखा और जिसकी जैसी सोच थी, जैसी दृष्टि थी, वैसे ही भगवान उसको दिखाई पड़े। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन करती, प्रभु मूरत देखी दिन करती, प्रभु मूरत देखी दिन करती, प्रभु परीक्षित, वहां जो पहलवान लोग खड़े थे, जो वहां स्त्रियां थी, जो वहां गोपियां थी, जो नवयुवतियां थी, जो वृद्ध लोग थे, सबकी अपनी अपनी अलग सोच थी। मल्लानाम सनिन्द्रणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। जो पहलवान लोग थे, जो योद्धा थे, भगवान को साक्षात विराट पुरुष में देखा। पहलवानों को भी पहलवान दिखाई पड़े भगवान में। स्त्रियाणाम मरो मूर्तिमान, स्त्रियों को, बालाओं को भगवान साक्षात कामदेव दिखाई पड़े। गोपानाम स्वजनोस्ताम क्षिति भुजाम शास्ता सुपुत्रो शिशु। गोप लोगों को अपना मित्र दिखाई पड़ा, सखा कन्हैया। और जो वहां बुजुर्ग लोग थे, भगवान उनको अपना पुत्र स्वरूप दिखाया। सब भगवान के स्वरूप को देख करके एकदम आनंदित हो गए। भगवान अखाड़े की तरफ बढ़ गए। चारों मुस्लिम शल तुशल इत्यादि पहलवान बार बार अपनी भुजाओं को ठोक करके भगवान को युद्ध के लिए आमंत्रित कर रहे थे। चाणूर ने कहा आ जाओ युद्ध के लिए, आ जाओ युद्ध के लिए। कहा मेरे जोड़े का लाओ, फिर दिखाते हैं कैसे युद्ध होता है। मैं तो बालक हूं,
कहा तू बालक नहीं है, इतने बड़े हाथी को मार करके और प्रमाण में दांत लिए घूम रहा है, तू बालक है। कहा ये बात है? कहा हाँ। ग्वाल वालों ने कहा, श्री दामा इत्यादि ने कहा कन्हैया चिंता मत करना, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। कहा ये बात है? कहा हाँ। कहा फिर आ रहा हूं। कन्हैया ताल ठोकर के अखाड़े में कूद पड़े। चारों ओर से भगवान भिड़ गए, मुष्टिक से बलराम जी भिड़ गए, भयंकर मल्लयुद्ध होने लगा। अचानक भगवान को गुस्सा आ गई और एक थप्पड़ चाणूर की गाल पे मार दिया। उसका गर्दन ही टेढ़ा हो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण गोविंदाय नमो नमः। दाऊ ने एक घूसा मुष्टि के सिर पे मारा, उसका सिर ही फट गया, वो भी मर गया। और जो दो पहलवान थे वो भी भिड़ गए भगवान से। थोड़ी देर में भगवान ने उनके भी प्राण हर लिए और जो पहलवान थे वो सब भाग गए। देख करके कंस एकदम व्याकुल हो गया, तड़प पड़ा, पकड़ो मारो, छोड़ना नहीं इन दुर्बालों को। सैनिक लोग दौड़ पड़े। दाऊ जी और अन्य उनके सहयोगी नंद बाबा कुर्ती सब एक साथ हो गए, सभी सेनाओं के साथ युद्ध करने लगे और कन्हैया उछल करके सीधे कंस के सिंहासन के पास पहुंच गया। देखा कंस ने अपना सिर पीट लिया, जबरदस्ती हमने मृत्यु को बुला लिया यहाँ। भाई जबरदस्ती ही तो बुलाया था, कन्हैया कहाँ आ रहे थे? भगवान ने कंस को उठा करके सिंहासन से नीचे पटक दिया, धड़ाम से गिरा और भगवान कृष्ण अपना पूर्ण भार उस कंस की छाती पर शरीर के साथ दे मारा। भगवान का भार सहन नहीं कर पाया, उसके मुंह से रुद्र निकलने लगा और थोड़ी देर में ही कंस मामा का प्राण गोविंदाय नमो नमः। बोलिए कंस मर्दन भगवान की, कृष्ण भगवान की, कृष्ण बलराम की। जैसे ही कंस मारा गया, उसके जितने भी मित्र थे सब भाग गए, पलायन कर गए। उसकी दो मामियां थी, स्थिति और प्राप्ति, दोनों दौड़ करके कन्हैया के चरणों में गिर पड़े। कहा मामी हमने नहीं मारा। कहा कैसे मरे? कहा मामा जी हमसे गले मिलने आ रहे थे, पैर फिसल गया और सिंहासन के से गिर करके गोविंदाय नमो नमः, हमने नहीं मारा। वो तो जानती थी, प्राप्ति भगवान कृष्ण की परम भक्त थी। कहा केशव मैं जानती हूँ आपने मेरे अहंकारी पति का उद्धार किया है। और वो दोनों अपने पिता जरा शब्द के यहाँ जाने के लिए तैयार हो गई। इधर कन्हैया जेल खाने में गए, अपने माता पिता को छुड़वाया, नाना उग्रसेन को छुड़वाया और नाना जी को ला करके पुनः मथुरा का राजा बना दिया। और समस्त मथुरा वासियों को अभय कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, कन्हैया ने अपने नाना उग्रसेन को सिंहासन पर बैठा करके अपने माता पिता को सुंदर महल में प्रवेश करवाया, जिस सेवा से वो लोग वंचित थे। कन्हैया और बलराम दोनों वासुदेव जी और देवकी की सेवा करने लगे।
वसुदेव जी ने सोचा बालक हमारे किशोरावस्था में पहुंच गए हैं, अतः इन्हें गुरुकुल में जाना चाहिए। आचार्यों को बुला करके उपनयन संस्कार करवाया और भूत भवन भगवान भोलेनाथ की नगरी उज्जैन में संदीपन गुरु के यहाँ विद्याभ्यास करने के लिए भेज दिया। गुरुदेव संदीपन ने भगवान कृष्ण और बलराम को आया देख करके बड़े प्रसन्न हो गए। संदीपन गुरु को कोई जानता था, जानते थे, लेकिन हम लोग नहीं जान पाए ना। लेकिन जैसे ही कन्हैया वहां गए, पूरा त्रैलोक संदीपन गुरु को जान गया। गुरु संदीपन बड़े प्रसन्न हुए। जो सारे संसार को ज्ञान देता हो, सारे संसार को विद्या देता हो, वह आज अपने गुरुदेव के यहाँ विद्या अध्ययन करने गए हैं। और वहीं सुदामा जी से दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई। दोस्ती हो गई तो मित्रता हो गई। लोग मित्रता और दोस्ती को एक ही पर्याय समझते हैं। मेरा अनुभव कहता है दोस्ती नहीं करना चाहिए। दोस्त का मतलब दो और अस्तित्व, दो और अस्तित्व। कार्य सिद्ध हो गया, दोस्ती समाप्त। और मित्रता का मतलब मिलित्वा इत्रम न गच्छति। मिलने के बाद, मित्रता होने के बाद मित्र को छोड़ा न जाए, वह मित्रता है। आप सब इतने दिनों से कथा सुन रहे हैं, आपने रामचरितमानस की कथाओं को सुना है। कहीं दोस्ती का नाम आया है क्या? मित्रता का नाम आया है। श्री राम जी और सुग्रीव जी की मित्रता हुई, दोस्ती हुई, मित्रता हुई। विद्वान में भी मित्र कहा है, दोस्त कहीं नहीं कहा। सुखदेव जी पूछते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, पुराणों में, उपनिषदों में, श्रुतियों में, नीतियों में मित्र की परिभाषा बताई गई है। आप सब भी जान लीजिए। पापम निवारक युज्यते हिताय गुह्यम निगूहत गुणान प्रति करो आपद गते न जहाति ददाति काले शन मित्र लक्षण प्रविदंत शंका। कहा है परीक्षित, पापम निवारक युज्यते हिताय, जो पाप से दूर करता हो। तुम चोरी कर रहे हो, हम भी करें तभी मित्रता चल पाएगी? ये नहीं। पापम निवारक, पाप से तो दूर करता हो। योज्यते हिताय, हित के कार्यों में लगाता हो। गुह्यम निगूहत गुणान प्रति करो, जो तुम्हारी कमी है वह तुम्हारे मुंह पे कह दे। उससे बड़ा इस संसार में कोई मित्र नहीं है। लेकिन आज का संसार ऐसा नहीं है। अगर आप के अंदर कोई विकार है, कोई मद है, यदि सच्चा मित्र है तो तुरंत कह देगा, भाई साहब ये कार्य गलत है, फलाने ये कार्य गलत कर रहे हो, ब्राह्मण होकर के मदपान कर रहे हो, बीड़ी सिगरेट पी रहे हो, चोरी कर रहे हो, मास्टर साहब होकर के आप चोरी कर रहे हो, बच्चों को क्या सिखाओगे? अगर ऐसा कोई बोलने वाला है तो यदि बहुत गहरी मित्रता है तो 2 मिनट में गोविंदाय नमो नमः तुरंत टूट जाएगी। बच्चे इधर शोर कर रहे हैं। जब वाल्मीकि रामायण में आता है, जब रावण मारीच के पास गया है तो मारीच ने बड़ा समझाया था, महाराज क्या बात है, कैसे आए हो? बाबा ने लिखा, नवन नीच के अति दुखदाई। यदि नीच पुरुष कोई है, दुष्ट प्रकृति का है, और आपके सामने पंडित जी प्रणाम,
वो आप जानते हो कि बड़ा दुष्ट है, तो समझ लेना कुछ गड़बड़ करने वाला है। त्रिलोक के विजेता रावण और अपने मामा मारीच के सामने जाके प्रणाम किया, मामा श्री प्रणाम। मारीच समझ गया, उसकी बुद्धि जानते हो कहां से खुली थी? बिन फर बाण राम मोहि मारा, सत योजन गयो सागर पारा। बिना फर के अर्थात बिना वो नुकीले केवल सीख ही मार दिया था, 100 योजन समुद्र उस पार जाके गिरा तो उसका ज्ञान खुल गया था कि राम कौन है। तो रावण जब आया और प्रणाम किया, समझ गया कि आज कुछ गड़बड़ है। नवन नीच के अति दुखदाई। कहा लंकाधिपति लंकेश कैसे आए? इस दास की कुटिया में मुझे बुला लिया होता। अरे कहा नहीं मामा श्री, मेरा कर्तव्य, आप मेरे मामा हो, मुझे आना चाहिए। समझ गया कि आज कुछ ज्यादा गड़बड़ है। कहा क्या बात है? कहा अयोध्या के 2 राजकुमार आए हैं, मेरी बहन सुप्रखा का अपमान कर दिया है। कहा क्यों कर दिया? कहा ऐसे वन में घूम रहे थे, उसके नाक कान काट लिया। कहा गलत बात है, रघुवंशियों में यह है लक्षण नहीं होते हैं, कुछ अपराध किया होगा तुम्हारी बहन ने। ये नहीं बताया कि राम जी से जाके प्रणय की याचना किया और कहा तुम सम पुरुष न मौसम नारी, या संयोग विधि रचा विचारी। भगवान से कहा कि तो सम पुरुष न मौसम नारी। भगवान तुरंत समझ गए, अरे ये तो नारी है। नारी से विवाह होता है क्या कि कन्या से होता है? बिना नर के नारी का कोई अस्तित्व नहीं। पहले कन्या है ना, 4 लक्षण है, 4 तरह की अवस्थाएं होती हैं। कुंवारी, नारी, फिर महतारी, है ना। यही उम्र है, यही अवस्थाएं होती हैं। पहले वो कुंवारी रहती है, फिर उसका ब्याह हो जाता है तो किसी पुरुष की नारी हो जाती है, और जब मां बन जाती है तो महतारी हो जाती है। 3 अवस्थाएं हैं। तो राम जी के सामने कहा कि तू सम पुरुष नमोसम नारी। राम जी समझ गए तो नर की नारी है, तो कुंवारी नहीं, इससे विवाह करना उचित नहीं है। तो लखनलाल की तरफ दिखा दिया, कहा जैसे तुम कुमार हो। नीचे उसने कहा ताते अब लगी रहो कुंवारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। भगवान ने कहा जैसे तुम कुमारी हो, वैसे हमारे छोटे भैया भी कुंवारे हैं। तो लक्ष्मण की तरफ दिखा दिया, कहा अहाई कुमार मोर लघु भ्राता। कहा जैसे तुम कुमार हो, वैसे वो भी कुमार है, जाओ विवाह करना। ये बात मारीच को नहीं बताया, उसने सीधे कह दिया अयोध्या के 2 राजकुमार आए हैं, मेरी बहन का अपमान किए हैं। समझ गया वो। कहा हमें करना क्या है? कहा तुम्हें सोने का मृग बन करके उनको भ्रमित करना है, और जब आश्रम सोना हो जाएगा तो मैं उसकी पत्नी का हरण कर लूंगा, मैं बदला लेना चाहता हूं। मारीच ने बड़ा सुंदर, वाल्मीकि जी ने लिखा, सुलभा पुरुषाराजन संततः प्रियवादिनः, अप्रियस्य पथस्य श्रोता वक्ता च दुर्लभः। कहा सुलभा पुरुषाराजन संततः प्रियवादिनः। इस संसार में ऐसे पुरुष बहुत सुलभ हैं जो आपकी प्रशंसा आपके मुंह पर करते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, बड़ाई करते हैं, परंतु अप्रियस्य पथस्य श्रोता वक्ता च दुर्लभः। अप्रिय हो सुनने में, लेकिन पथस्य च आपके हित में हो, ऐसे कहने वाले और सुनने वाले संसार में दुर्लभ है। रावण का ज्यादा ज्ञान मत दो, नहीं भी यही तलवार निकाल के जय जय सिया राम कर देंगे। मित्र के लक्षण बताए, सुदामा और कृष्ण की मित्रता हुई।
मित्र के लक्षण बता रहे थे आपको। पापम निवारक योज्यते हिताय गुह्यम निगूहत गुणान प्रति करो। आपके गलत संगति को, आपकी गलत आदतों को आपके मुंह पे कह दे, और जो आपका गुण है वह समाज में कहे, वो अच्छा मित्र है। आपत्ति न चाहती, आपत्ति आने पर वो आपका साथ न छोड़े। ददाति काले, उस समय जो कुछ उससे बन पड़े आपको दे। शन मित्र लक्षण प्रविदंति संता, संत लोग अच्छे मित्र के लक्षण बताते हैं। भगवान ने सुदामा जी से मित्रता स्थापित किया और ज्ञानार्जन किया। शिक्षा पूर्ण हो गई भगवान की। भगवान गुरु माता को और गुरु संगीतन को प्रणाम करके मथुरा लौट आए। तत्पश्चात अपने पिता वसुदेव और माँ देवकी की सेवा में लग गए। भगवान जब संदीपन गुरु से विदा हो रहे थे तो गुरु माता रोने लगी। कहा, कन्हैया जब तक तू मेरे पास था मुझे पुनर्दत्त की याद नहीं आई। कन्हैया ने पूछा, पुनर्दत्त कौन है? बताया, मेरा पुत्र है। कहा, कहाँ है? कहा, हमें नहीं पता है। एक दिन स्नान करने जा रहे थे और स्नान करते ही वह उस नदी के जल प्रवाह में बह गए, समुद्र में। कन्हैया ने कहा, अब मैं मथुरा जाने से पहले गुरु दक्षिणा आपको दे के जाऊंगा। दाऊ जी के साथ दोनों भैया चल पड़े गुरुपुत्र को ढूंढने के लिए। सबसे पहले समुद्र में गए। सारी नदियों का जल बह के समुद्र में आता है। समुद्र में गए, समुद्र देवता को बुलाया। समुद्र देवता ब्राह्मण का रूप बना करके कन्हैया के सामने प्रकट हो गए। अपने गुरुपुत्र के बारे में पूछा। समुद्र ने मना कर दिया, हमें प्रभु ज्ञान नहीं है। मेरे तल में एक शंखचूड़ नाम का दैत्य रहता है, शंखासुर नाम का दैत्य रहता है, शायद वह निगल लिया हो। भगवान समुद्र तल में प्रवेश किए, देखा वह दैत्य शंख में सोया हुआ था। उसे जगा करके उसे युद्ध हुआ। अंत में उसने कहा, हे प्रभु मेरे पास नहीं है। दोनों लोग वहां से जिस शंख में वो रहता था उस शंख नाम का नाम था पांचजन्य। भगवान शंख को लिए और लेकर के सीधे यमपुरी पहुंच गए। जैसे भगवान प्रवेश किए यमपुरी में, पूरे यमपुरी में कोलाहल मच गया, हिलने लगी। देवदूतों से कहा, देवदूतों ने रोक लिया, उन्हें प्रवेश होने से पहले ही रोक लिया। कहा, कहाँ जा रहे हो? कहा, यमराज से मिलना है। कहा, जीवित कोई इनसे नहीं मिल सकता है। कहा, मुझे मिलना है। कहा, यमदूतों ने कहा, सशरीर वो यहाँ कोई नहीं आ सकता। कन्हैया ने कहा, फिर हमको मार डालो। कहा, मैं तुम्हें मार भी नहीं सकता हूं क्योंकि यमराज का आदेश नहीं है, काल का निर्देश नहीं है।
तो कहा अपने राजा को बुलाओ, बिना मैं दर्शन किए यमराज के नहीं जाऊंगा। यमदूत हंसने लगे। कन्हैया ने देखा विलंब हो रहा है, उन्होंने 5 जनसंघ को अपने होठों से लगाया और जोर से शंकर ध्वनि किया। जैसे ही शंकर ध्वनि किया, पूरी यमपुरी हिलने लगी। यमराज का सिंहासन हिलने लगा। यमराज ने अपना दंड फेंका। दंड भगवान कृष्ण की परिक्रमा करके पुनः वापस यमराज के पास चला गया। यमराज समझ में कोई साधारण यहाँ नहीं आया है। यमराज अपने सिंहासन के साथ यमपुरी के मुख्य दरवाजे पर पहुंच करके देखा साक्षात भगवान वहां खड़े हैं। देखते ही यमराज पहचान गए, भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, उनका पाद प्रक्षालन किया, उनकी पूजा किया, स्तुति किया। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। यमराज से भगवान ने प्रश्न किया, कहा है यमराज, मैं अपने गुरुपुत्र को लेने आया हूं, मुझे उसे वापस कर दीजिए। यमराज ने प्रार्थना किया, सरकार हमारे पास तो सब ज्योतिष रूप आते हैं, शरीर देने का सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है। कन्हैया ने कहा तुम ज्योति ही वापस कर दो। यमराज ने ज्योति कन्हैया को दे दिया और कन्हैया सीधे उस ज्योति को लेकर के पुनर्दत्त के रूप में परिवर्तित कर दिया और अपने गुरु आश्रम में आ गया। सभी ने देखा कन्हैया के साथ पुनर्दत्त आया है, दौड़ करके गुरु माता को बताया, संदीपन गुरु को बताया। दोनों लोग आह्लादित तो हो गए, प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के गुरु माता ने देखा पुनर्दत्त को तुरंत अपने हृदय से लगा लिया, बहुत जोर से रोने लगी। और गुरु माता और गुरुदेव ने भगवान कृष्ण को बहुत सारा आशीर्वाद दिया और वहां से वो विदा हो गए। मथुरा आए। जब भगवान मथुरा आ गए, इधर जरासंध ने जान लिया कि मेरे दामाद का हत्यारा मथुरा में ही है। उसने भारतवर्ष के अपने मित्र राजाओं को एकत्रित किया और एकत्रित करके मथुरा पर आक्रमण कर दिया। सभी मथुरावासी, जरासंध की सेना अपार था, बहुत पराक्रमी था। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, उसके साथ कई विशालकाय राक्षस, शाल्व नरेश, चेदी नरेश, काशी नरेश, सब उसके साथ थे। अक्रूर जी ने देखा इतनी बड़ी सेना, रात्रि में ही कन्हैया के पास पहुंच गए। कहा केशव, जरासंध से और उसकी सेना से मेरी रक्षा करो। आप तो यदुकुल की रक्षा करने के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय त्वमहं शरणं गतः। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, हे अखिलेश्वर, मैं आपकी शरण में हूं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, चिंता मत करो, हम देख लेंगे। भगवान अक्रूर जी सहित जरासंध की सेना को हरा, सारी सेना मारी गई, जरासंध को जीवित छोड़ दिया। दाऊ ने कहा
ये क्या किया तुमने? कन्हैया इसको भी मार देते। कहा दाऊ अगर इसको मार देते तो हमें आपको ज्यादा परिश्रम करना पड़ता। बोले क्यों? बोले इसको जीवित छोड़ देंगे तो जितने भी मेरे शत्रु हैं ये सबको पुनः एकत्रित करेगा और फिर मथुरा पे आक्रमण करेगा। हम लोग बिना प्रयास के ही अपने शत्रुओं को समाप्त करते जाएंगे। ये इकट्ठा करता जाएगा, मैं मारता जाऊंगा। बलराम जी ने कहा ठीक, कोई बात नहीं। इस तरह से 17 बार आक्रमण किया मथुरा पर। जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया और जब 18वीं बार आक्रमण की स्थिति आई तो भगवान ने अपने सभी परिकरों के साथ मथुरा छोड़ने का प्रयास किया, मथुरा छोड़ने की तैयारी कर दिया और इधर योग माया से समुद्र के मध्य में द्वारिकापुरी का निर्माण करवा दिया। जब भगवान जा रहे थे द्वारिकापुरी, जरासंध ने आक्रमण कर दिया तो भगवान झूठ मूठ के दिखावे के लिए अपने भाई के साथ वहां से अंतर ध्यान हो गए और पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने पर्वत पे आग लगा दिया। वो समझ गया कि कृष्ण और बलराम मर गए। बड़ा प्रसन्न हुआ। भगवान अपने दिव्य द्वारिका पहुंच गए। एक दिन भगवान द्वारिकापुरी में विराजमान थे। इधर कुंडिनपुर नरेश भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी जो साक्षात लक्ष्मी का अवतार है, वो भगवान के सुंदर स्वरूप को सुन करके, उनकी लीलाओं को सुन करके उन्होंने मन में संकल्प कर लिया कि यदि विवाह करूंगी तो द्वारिकाधीश से करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। जब भगवान परीक्षित जी ने पूछा, कहा जब युद्ध से भाग रहे थे तो क्या हुआ? कहा भगवान जानबूझ करके युद्ध से भागे हैं, उसका एक कारण है। कहा वो क्या है? कहा सूर्यवंश में
परम प्रतापी राजा मुचकुंद हुए। राजा मुचकुंद परम प्रतापी थे। एक बार देवासुर संग्राम हुआ और देवासुर संग्राम में राजा मुचकुंद ने भाग लिया। देवताओं की तरफ से युद्ध किया, भीषण युद्ध हुआ, देवता विजयी हो गए, इंद्र प्रसन्न हो गए। राजा मुचकुंद से कहा राजन मांग लो, क्या चाहिए? कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने नगरी अयोध्या जाना चाहता हूँ। कहा एक युग बीत गया है महाराज, वहां कोई मिलेगा नहीं। और कुछ? कहा मैं बहुत थक गया हूं युद्ध से, मैं सोना चाहता हूं, और यदि कोई मुझे जगाए तो मेरी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाए। भगवान जानते थे, युद्ध से भागे और जरासंध की सेना में एक कालयवन म्लेच्छ था, वह भगवान के पीछे पीछे दौड़ा। भगवान दौड़ते जा रहे थे, वो भी दौड़ रहा था। उसे लग रहा था अब मैं पकड़ लूंगा, अब मैं पकड़ लूंगा, अब मैं पकड़ लूंगा, लेकिन पकड़ नहीं पाया। भगवान गुफा में घुस गए जहां राजा मुचकुंद सोए हुए थे। भगवान ने अपना पीताम्बर उठाया और राजा मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। भगवान छिप गए। कालयवन ने देखा, कहा अच्छा, एक तो रण छोड़ के भाग के आया और यहाँ करके सो रहा है। कालयवन ने राजा मुचकुंद को एक लात मारी। राजा जग गए, और जब जग गए तो जब राजा जग गए तो क्रोध में इधर उधर दृष्टि डाली और देखा सामने तो कालयवन खड़ा था। उस पर दृष्टि पड़ते ही वह भस्म हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राजा मुचकुंद को भगवान ने दर्शन दिया और उन्हें पुनः अपने लोक की प्राप्ति कराई। इधर राय देना जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। की जय हो। भगवान कालयवन का उद्धार कर दिए, राजा मुचकुंद को सदगति प्रदान किया और अपने परिकरों के सहित आके दिव्य द्वारिका में निवास करने लगे। इधर कुंडलपुर नरेश महाराज भीष्म, जिनके 5 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा रुक्मी और उनकी एक पुत्री रुक्मिणी जो परम सुंदरी थी। और भगवान के सुंदर स्वरूप और लीलाओं को सुन करके उन पर मोहित थे। सुखदेव जी कहते हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुरताम ते निर्वश्य कर्ण विवरैः हरतांगतापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलम अर्थलाभम त्वयच्युत अविशते चित्तम अपत्रपम में।
विवाह का समय सुनिश्चित हो गया। जब रुक्मिणी जी को जानकारी हुई कि चेदि नरेश शिशुपाल से मेरा विवाह मेरे बड़े भाई ने तय कर दिया है। यद्यपि महाराज भीष्मक और उनके शेष चारों भाई चाहते थे कि कृष्ण से विवाह हो जाए, लेकिन शिशुपाल और जरासंध के कारण रुक्मिणी नहीं चाहता था। रुक्मिणी का विवाह कन्हैया से हो। उसने शिशुपाल से विवाह तय कर दिया। चेदिराज को संदेश भिजवा दिया। सब सज धज के बारात लेकर के भीष्मक की नगरी की तरफ चल दिए। सब पहुंच गए। जनवास, पहले जनवास होता था ना, अब तो गए और 4 घंटे विवाह करके लौट आए। पहले जनवास होता था। हम भी 1-2 बारात ऐसा किए जिसमें जनवास का आनंद भी कुछ होता था। लोग अपनी व्यवस्था के अनुसार एक दिन जो विश्राम होता था उसमें आनंद लेते थे। हम एक विद्वान के बालक के विवाह में गए थे। वो विद्वानों को बुला के ले गए थे। वहाँ शास्त्रार्थ हुआ, भगवान की कथा हुई और स्वरूप बनाया था। श्री सीताराम जी का स्वरूप बना था और पद गाए गए। और अब तो ऑर्केस्ट्रा होता है। क्यों होता? विवाह, देखो विवाह में सारे कार्य सब में समय रहता है, लेकिन जो जिससे जीवन की परिणति होती है, सुखानुभूति होती है, जब पंडित जी बैठे तो लड़के की तरफ से भी और लड़की की तरफ से, दोनों तरफ से आवाज आती है। महाराज देखिए बहुत सब थक गए हैं, समय भी बहुत ज्यादा हो गया है, थोड़ा जल्दी कर दीजिएगा। और बालक और बालिका दोनों चाहते हैं कि जल्दी विवाह हो जाए। पंडित जी को कुछ घूस भी देना पड़े तो दे देते हैं। मंत्र पढ़ना, मंत्र बर्दाश्त करना सबके बस की बात नहीं है। संस्कार में नहीं बदलना चाहता है जी। भगवान को संदेश भिजवाया रुक्मिणी जी ने। कहा हमारे पाइन पर बरस रही है, बड़ी कृपा है। भजन चालू केलं। मेरे घर के आगे मेरे श्याम, मेरे घर के आगे मेरे श्याम, तेरा एक मंदिर बन जाए। तो जब खिड़की खोलो तो मुझे तेरा दर्शन हो जाए। खोलो तो मुझे तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे मेरे श्याम, मेरे घर के आगे मेरे श्याम, मेरे घर के आगे मेरे श्याम, तेरा एक मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलो तो मुझे तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलो तो मुझे तेरा दर्शन हो जाए। जोरदार ताली का जब होगी आरत तेरी मुझे घंटी सुनाई देगी। जब होगी आरत तेरी मुझे घंटी सुनाई देगी। मुझे रोज सवेरे तेरी सूरत दिखाई देगी। मुझे रोज सवेरे तेरी सूरत दिखाई देगी। जब भजन करे कोई, जब भजन करे कोई उसको भी सुन पाए। जब खिड़की खोलूं तो मुझे तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो मुझे तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे मेरे श्याम तेरा एक मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे श्याम तेरा एक मंदिर
जब खिड़की खोलो तो मुझे तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलो तो मुझे तेरा दर्शन हो जाए, रानी के मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलो तो मुझे तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलो तो मुझे तेरा दर्शन हो जाए। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया।